सिद्ध गीता के श्रवण के पश्चात राजा जनक संसार की स्थिति पर विचार करते हैं और अपने चित्त को समझाते हैं। इस बात को ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को कहते हैं, रघुनंदन, राजा जनक जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, उस समय प्रतिहार ने उनके पास जाकर नित्य कर्मों को करने के निमित्त उठने के लिए अनुरोध किया, परंतु राजा पूर्ववत संसार की विचित्र स्थिति पर ही विचार करते रहे। राजा बोले, जो सुखद रूप से स्थित है, यह राज्य कितने दिन का है? मुझे यहाँ इस क्षणभंगुर राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। यह सभी माया का मिथ्या आडंबर है। मैं इसका त्याग करके प्रशांत महासागर की भांति शांत रहकर एकांत में ही स्थित रहूंगा। ऐ मेरे चित्त, बारंबार भोगों के आस्वादन में जो वेग पूर्वक तेरी प्रवृत्ति हो रही है, यह बड़ी निंदनीय है। इससे तू दूर हो जा। तेरी जो भोग भोगने की चतुरता है, उसे जन्म, जरा एवं जड़ता के समूह रूपी कीचड़ की शांति के लिए त्याग दे। चित्त, तू जिन जिन अवस्थाओं में भ्रमवश सुख देखता है, उन्हीं से तुझे महान दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए इस तुच्छ भोग चिंतन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा विचार करके राजा जनक मौन हो गए। उनके चित्त की चपलता शांत हो चुकी थी, इसलिए वे चित्र लिखित पुरुष की भांति अचल भाव से स्थित हो गए और पुनः इस प्रकार विचार करने लगे, मुझे कोई भी क्रिया करने से क्या प्रयोजन है, और कुछ न करके निष्क्रिय बैठे रहने से भी क्या मतलब है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न होकर विनाश को न प्राप्त हो। मिथ्या रूप से प्रकट हुआ यह शरीर कर्म करे या निष्क्रिय बैठा रहे, सर्वत्र समान भाव से स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतन की इससे क्या क्षति होने वाली है। मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूँ और न ही प्राप्त वस्तु का त्याग करता हूँ। मेरा इस जगत में न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न ही न करने से। करने या न करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह सब असन्मय विनाशशील ही तो है। इसलिए यह शरीर उठकर क्रमशः प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करे। यह निश्चेष्ट होकर सूख क्यों रहा है? फिर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, रघुनंदन, ऐसा विचार करके वे राजा जनक अनासक्त भाव से न्यायतः प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म का संपादन करने के लिए उठे। उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषों के समादर पूर्वक उस दिन का सारा कार्य भली भांति पूर्ण करके उसी ध्यान रूप विनोद से अकेले ही रात बिताई। जब रात बीतने लगी, तब विषय भ्रम से रहित मन को एकाग्र करके उन्होंने अपने चित्त को इस प्रकार समझाना प्रारंभ किया, ऐ मेरे चंचल चित्त, यह संसार आत्मा के सुख का साधन नहीं है। तुम शम का आश्रय लो। शम से विक्षेप रहित सारभूत आत्म सुख की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे तुम विविध विकल्पों का संकल्प करते हो, वैसे ही वैसे तुम्हारे विषय चिंतन से यह संसार अनायास ही वृद्धि को प्राप्त होता है। दुष्ट मन जैसे वृक्ष को सींचने से उसमें सैकड़ों शाखाएं निकल आती हैं, उसी प्रकार तुम भी विषय भोग की इच्छा करने से अनंत आंतरिक व्यथाओं से युक्त हो जाते हो। जन्म तथा संसार की सृष्टियां विषय चिंताओं के विलास से ही तो प्रकट हुई हैं। इसलिए
तुम नाना प्रकार की चिंताओं का त्याग करके उपशम को प्राप्त हो जाओ, संसार से उपरत हो जाओ। सुंदर चित्त, इस चंचल संसार सृष्टि को और शांति के सुख को विचार की तराजू में रखकर तोलो। यदि तुम्हें संसार की सृष्टि में ही सार प्रतीत हो तो इसी का आश्रय लो, नहीं तो शांत स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाओ। मेरे अच्छे मन, पहले से अविद्यमान यह दृश्य प्रपंच उत्पन्न हो जाए अथवा यह वर्तमान दृश्य नष्ट हो जाए, तुम इसके गुणों और अवगुणों से उदय और नाश से हर्ष विषाद रूप विषमता को न प्राप्त हो जाओ। इस दृश्य वस्तु संसार के साथ तुम्हारा थोड़ा सा भी संबंध नहीं है। चित्त, यदि तुम और दृश्य जगत दोनों ही सत और सदा साथ रहने वाले हो, तब तुम्हारे लिए हर्ष और विषाद का अवसर ही कहाँ है। इसलिए इस विशाल आंतरिक व्यथा का त्याग करो। आत्मानंद को जो मौन होकर सो रहा है, विवेक वैराग्य से जगाओ और इस अमंगलमयी स्थिति चंचलता को छोड़ दो। चित्त, जड़ दृश्य रूप इस जगत में ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति होने से तुम्हें परम परिपूर्णता प्राप्त हो जाए। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के बल से अत्यंत धीरता का आश्रय ले चंचलता को त्याग दो। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, रघुनंदन, उस समय इस प्रकार विचार करके धीर बुद्धि राजा जनक अपने राज्य के सारे काम काज संभालने लगे। फिर उन्हें मोह नहीं हुआ, उनके मन में ममता और आसक्ति नहीं जागी। उनका मन कहीं हर्ष के स्थानों में किंचित मात्र भी उल्लास को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे केवल सुषुप्ति में स्थित हो, उस प्रकार सदा ही विक्षेप रहित एवं शांत भाव से स्थिर रहा। तब से उन्होंने न तो दृश्य जगत को मन से ग्रहण किया और न उसका त्याग ही किया। केवल वर्तमान संसार में वे निश्शंक होकर स्थित रहे। इस प्रकार आत्मविवेक के अनुसंधान से राजा जनक का परमार्थ विषयक यथार्थ ज्ञान अनंत एवं अत्यंत विशुद्ध हो गया। संपूर्ण भूतों के आत्मस्वरूप परमात्मा को जानने तथा आत्मा की अनंतता का अनुभव करने वाले राजा ने चिन्मय परमात्मा में स्थित सारे पदार्थों को आत्मभूत जान लिया। वे न तो अनुकूल वस्तु को पाकर हर्ष से उल्लसित हुए और न कभी प्रतिकूल वस्तु को पाकर शोक से आतुर हुए। सब कुछ प्रकृति का व्यवहार होने के कारण वे उसमें सदा ही समचित्त एवं विकार शून्य होकर रहे। तभी से लोक में सगुण निर्गुण परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाले और समस्त प्राणियों का सम्मान देने वाले वे राजा जनक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान में निपुण होकर जीवन मुक्त हो गए। वे लोगों को प्राणों के समान प्रिय थे और विदेह देश का राज्य करते हुए कभी हर्ष तथा विषाद के वशीभूत हो संतप्त नहीं होते थे। सुषुप्त अवस्था में स्थित की भांति राजा जनक की राग द्वेष आदि समस्त वासनाएं संपूर्ण पदार्थों से सर्वथा निवृत्त हो गई थी। वे न कभी भी भूत की चिंता करते और न भविष्य का अनुसंधान। वर्तमान काल ही वे प्रसन्नता पूर्वक अनुसरण करते थे। कमल नयन श्री राम अपने परमात्मा विषयक विवेक पूर्ण विचार द्वारा ही राजा जनक को पाने योग्य परब्रह्म परमात्मा रूप वस्तु की पूर्णतया प्राप्ति हो गई। अपने चित्त से तब तक परमात्म तत्व का विचार करते रहना चाहिए जब तक
विचारों की सीमा का अंत प्राप्त न हो जाए। महापुरुषों के संग से निर्मलता रूप अभ्युदय को प्राप्त हुए चित्त के विवेक पूर्वक शुद्ध विचार से जो परमात्म रूप परम पद प्राप्त होता है, वह न तो गुरु के उपदेश से, न शास्त्रार्थ से और न पुण्य से ही प्राप्त होता है। श्री राम अपने मित्र के तुल्य स्थिर, शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि से जो उत्तम पद प्राप्त होता है, वह दूसरी किसी क्रिया से नहीं होता। जिस पुरुष की पूर्वापर का विचार करने वाली कुशाग्र एवं तीक्ष्ण प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित है, उसे कभी अज्ञान रूपी अंधकार क्लेश नहीं पहुंचाता। महामते, दुख रूपी उत्ताल तरंगों से व्याप्त जो विपत्ति रूपिणी दुस्तर सरिताएं हैं, उनको तीक्ष्ण और विशुद्ध बुद्धि रूपी नौका द्वारा ही पार किया जाता है। जैसे वायु का हल्का सा झोंका भी निस्सार तिनके को उड़ा देता है, उसी प्रकार प्रज्ञाहीन मूढ़ पुरुष को थोड़ी सी आपत्ति भी शोकाकुल कर देती है। शत्रुमर्दन श्री राम तीक्ष्ण और विशुद्ध प्रज्ञा से युक्त पुरुष दूसरों की सहायता तथा शास्त्र अभ्यास के बिना भी संसार समुद्र से अनायास ही पार हो जाता है। जैसे फल की प्राप्ति के लिए सींचने और संरक्षण आदि के द्वारा अंगूर आदि की लता को बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अभ्यास और सत्पुरुषों की संगति से पहले प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए, अर्थात बुद्धि को पवित्र एवं तीक्ष्ण बनाना चाहिए। जैसे चंद्रमंडल संसार के अंधकार को दूर करने वाली चांदनी को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार निष्काम कर्म रूपी वृक्ष, जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञा बल ही महान मूल है, परम रसमय परमात्मा की प्राप्ति रूप फल को उत्पन्न करता है। लोग धन संपत्ति आदि बाह्य पदार्थों के उपार्जन के लिए जैसा प्रयत्न करते हैं, वही यत्न पहले विशुद्ध बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए। बुद्धि की मंदता समस्त दुखों की चरम सीमा है, विपत्तियों का सबसे बड़ा भंडार है और संसार रूपी वृक्षों का बीज है, अतः उसका यत्न पूर्वक विनाश करना चाहिए। रघुनंदन, न दान से, न तीर्थ से और न तपस्या से ही भयंकर संसार सागर को पार किया जा सकता है। केवल पवित्र एवं अविचल बुद्धि रूपी जहाज का आश्रय लेने से ही उसके पार पहुंचा जा सकता है। पृथ्वी पर विचार करने वाले मनुष्यों को जो दैवी संपत्ति प्राप्त होती है, वह शुद्ध एवं अविचल प्रज्ञामयी लता से उत्पन्न हुए स्वादिष्ट फल हैं। जिन सिंहों ने अपने पंजों से मत्त गजराजों के कुंभ स्थल विदीर्ण कर डाले थे, वे भी सियारों द्वारा बुद्धि बल से इस तरह पराजित हुए हैं, जैसे सिंहों से हिरण विवेकी पुरुष के हृदय रूपी कोशागार में स्थित यह पवित्र प्रज्ञा चिंतामणि के समान है। यह कल्पलता की भांति मनोवांछित फल देती है। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र और अविचल प्रज्ञा के द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है, किंतु अधम मानव उसमें डूब जाता है। क्यों न हो, नौका चलाने की कला में शिक्षित हुआ केवट ही नौका से नदी के पार पहुंचता है और अशिक्षित केवट नहीं पहुंचता। जैसे समुद्र की भंवर में चक्कर काटती हुई नौका उस पर चढ़े हुए लोगों को विपत्ति में डाल देती है, उसी प्रकार राग द्वेष लोभ आदि असन मार्ग में लगाई गई अशुद्ध बुद्धि संसार में भटककर मनुष्य को आपत्ति में डाल देती है। और वही बुद्धि यदि विवेक वैराग्य आदि सन्मार्ग में लगाई जाए तो वह मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है।
जैसे कवच बांधकर युद्ध करने वाले योद्धा को बाण पीड़ित नहीं करते, उसी प्रकार विवेकशील, मूढ़ता रहित एवं पवित्र बुद्धि वाले पुरुष को तृष्णा वर्ग के काम, लोभ आदि से उत्पन्न हुए क्रोध, द्वेष और मोह इत्यादि दोष बाधा नहीं पहुंचाते। रघुवीर, इस लोक में प्रज्ञा रूपी नेत्र से यह सारा जगत ठीक ठीक दिखाई देता है। उस यथार्थदर्शी पुरुष के पास न तो संपत्ति आती है और न विपत्तियां। जैसे सूर्य को ढकने वाला जलमय विस्तृत काला मेघ वायु से छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी मत्त मेघ जो परमात्मा रूपी सूर्य पर आवरण डालने वाला है, पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपी वायु से बाधित हो जाता है।